भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला गया। मुकाबले में पहले तो भारत ने पाकिस्तान को पीटने के बाद जलील किया और इतना जलील किया कि करीब 2 दिन होने को आए हैं, ये जलालत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और यही वजह है कि पाकिस्तान से रह रहकर तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। नया नाम इन बयानबाजियों में है शाहिद अफरीदी का। अमूमन भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ शाहिद अफरीदी कई मौकों पर बोलते रहते हैं, लेकिन जो क्रिकेट मैदान पर हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार किया, इससे शाहिद अफरीदी को लगता है ज्यादा परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि भारत के खिलाफ अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे चेतन मौजूद हैं। चेतन, शाहिद अफरीदी ने 2 तरह के बयान दिए हैं। एक बयान तो उन्होंने हैंडशेक ना करने को लेकर दिया और दूसरा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि अब ये बीजेपी के हाथ भी लग गया है। समा टीवी को उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ काफी कुछ भला बुरा कहा है। सबसे पहले हैंडशेक का जिक्र करते हैं, आखिर उन्होंने इस मामले पर क्या कहा? देखिए, जो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो चल रही है, जिसमें सूर्य यादव और पूरी टीम ने कहीं की एक करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पे दिया है कि भैया हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारी मजबूरी थी खेल खेलना, ठीक है हमने खेल लिया। लेकिन इस पर शाहिद अफरीदी और तमाम जो वहाँ के पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। शाहिद अफरीदी तो अपनी हद से आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस पर क्या कहा है ये जानिए। उन्होंने कहा कि मेरी राय में टीम इंडिया ने कोई खेल भावना का परिचय नहीं दिया, वो एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मसार होंगे। मुझे लगता है कि हमारा रुख बिल्कुल सही था, हमारे पीसीबी अध्यक्ष ने सही स्टैंड लेने का काम किया। मैंने हमेशा कहा कि खिलाड़ियों को महान राजदूत होना चाहिए, ना कि शर्मिंदगी से भरा। मैं भारतीय क्रिकेटरों की गलती नहीं मानता, उन्हें ऊपर से आदेश दिए गए थे। ये शाहिद अफरीदी के शब्द हैं। और वो जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा ना कि वो सरकार को, प्रधानमंत्री को हमेशा से टारगेट करते रहे। इन्होंने राजदूत होने का जिक्र किया है ना, खेल के लिए एक अच्छा राजदूत। लेकिन ये वही शाहिद अफरीदी जिन्होंने पीओके में जाकर कितना कुछ कहा था। बिल्कुल, उन्होंने वहां से जहर घोलने का काम किया था भारत पर, और न सिर्फ भारत की सरकार पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनली टारगेट करने का काम किया था। हालांकि उसके बाद उनको खूब लताड़ यहाँ से लगाई गई थी। उनके जो खिलाड़ी उनके साथ खेल चुके हैं, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने खूब एक कर लताड़ लगाई थी। उन्होंने तब भी बहुत ज्यादा बुरा भला जो है वो बोला था, जहर उगलने का काम किया था। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजहब की राजनीति करने वाला एक नेता बता दिया था। दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई है, ये तक कहा था कि वो कश्मीरी भाई बहनों पर जुल्म करते हैं। और जो उन्होंने कहा, हालांकि वो उनके शब्द तो बोले नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को कि इस आदमी में कितना जहर भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक है। पीएम मोदी को इसका जवाब देना होगा। और बहुत दिलेर बनने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन डरपोक आदमी ऐसे इस तरीके के जो उनके शब्द थे, जो एक तरीके से आम आदमी और जो जिसमें भारतीयता है उसको गुस्सा बढ़ देने वाले। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा था, तो भारत की ओर से भी जवाब दिया गया था इसका। बिल्कुल, भारत की ओर से जवाब दिया गया था। और न सिर्फ जनता उनको सोशल मीडिया पर जवाब दे रही थी, बल्कि उनके जो 7 खिलाड़ी खेल चुके हैं, जिनमें हरभजन सिंह हैं, जिनमें युवराज सिंह हैं और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों ने उनको खूब लताड़ जो है वो लगाई थी। हरभजन सिंह ने जिस तरीके से उनके जो फाउंडेशन है उसके लिए एक वीडियो जो है वो डाला था सोशल मीडिया पर, वो मानवता के लिए था, ताकि जो लोग जहाँ ये आप बात कर रहे हैं, जब कंट्रोवर्सी हुई थी हरभजन सिंह को लेकर कि उन्होंने शाहिद अफरीदी के फाउंडेशन के लिए किस तरीके से सपोर्ट किया था, और शाहिद अफरीदी जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो भज्जी ने फिर इस पे क्या कहा था? बिल्कुल, हरभजन सिंह ने ये कहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने ये कहा कि आगे अब से मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो शाहिद अफरीदी से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आज से मैं इनको नहीं जानता हूँ। ये हरभजन सिंह का कहना था। गौतम गंभीर तो ये तक कहते हुए नजर आए थे कि 16 साल का बच्चा है, ये कहता है कि 7 लाख की फौज के साथ हमारे जो 20 करोड़ जनता है पाकिस्तान की वो खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये कश्मीर कश्मीर राग अब तक अलापते रहते हैं। ये तक गौतम गंभीर कहते हुए नजर आए थे। तो बहुत लताड़ जो है वो लगाई गई थी। अच्छा, ये बेशर्मी तब अफरीदी की तरफ से दिखाई गई थी जब वो एक तरीके से हरभजन सिंह से और युवराज सिंह के भीख लेकर बैठे हुए थे उनसे। बिल्कुल, भीख मांग रहे थे कि आप मेरी फाउंडेशन के लिए एक वीडियो डाल दीजिए, अपील कर दीजिए लोगों से, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चंदा जो है वो आए, उनसे मैं मदद कर सकूं। अब वो मदद टेररिस्टों की करते हैं, अपने दोस्तों की करते हैं, आम जनता की करते हैं, तो कोई नहीं जानता। लेकिन हम भारतीय ये जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंक पलता है, पोसता है, और जो टेरर कैंप्स लगातार बनाए जा रहे हैं। अब सोचिए ना, खबरें ये भी हैं कि वहां पर बाढ़ से तबाही हो चुकी है, लेकिन उसके बाद टेरर कैंप्स जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। तो शाहिद अफरीदी का जो चंदा लेने वाला स्टैंड है वो कहाँ जाता है, चंदा जाता कहाँ है, ये भी समझ आता है कहाँ जाता है। और ये समा टीवी पर जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है उसमें क्या है, और क्यों इसमें राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है? बिल्कुल, ये भी समझने वाली बात है। समा टीवी चैनल, जो कि पाकिस्तान का टीवी चैनल है, उसके स्टूडियो में बैठकर 2 एंकर्स के सामने शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि वही बात कि भारत में जो सरकार है
वो मजहब की राजनीति करते हैं, ये कहते हैं, और इस बीच वो राहुल गांधी की एंट्री करवा देते हैं और जमकर तारीफों के पुल बांधते हैं। वो कहते हैं अगर आप राहुल गांधी को देखें तो वो बेहद पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि हम बातचीत आगे बढ़े, बातचीत जो है वो पॉजिटिव रूप से आगे बढ़े, ऐसा राहुल गांधी चाहते हैं, ऐसा शाहिद अफरीदी का कहना है। लेकिन ये लोग, मेरा मतलब है कि क्या इजराइल काफी नहीं है, आप दूसरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा इजराइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अफरीदी का यहाँ पर कहना था, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर आ गए। अब जो शहजाद पूनेवाला हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ट्विटर पर जो ये वीडियो है उसको रिपोस्ट करते हुए एक पोस्ट में लिखा कि हाफिज सईद के बाद अब शाहिद अफरीदी आतंकवाद समर्थक और भारत विरोधी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। हैरानी की बात नहीं है, भारत से नफरत करने वाले हर व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस में एक साथी मिल जाता है, ये शहजाद पूनेवाला का कहना है। आगे वो लिखते हैं सोरोज से लेकर शाहिद तक। अब एक उन्होंने नीचे कहें कि फुल फॉर्म दी है कांग्रेस की, कांग्रेस इक्वल टू इस्लामाबाद राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का पाक याराना बहुत पुराना है, धारा 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक और 26/11 पुलवामा पहलगाम पर क्लीन चिट तक कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की ही बात दोहराती है। ये शहजाद पूनेवाला ने लिखा अफरीदी की उस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए। तो अफरीदी ने जो कहा राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे कि वो पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं, वो उनका अपनी सोच है, वो किस लिए कह रहे हैं, वो जहर घोलने के लिए ही कह रहे हैं, राजनीति में किस लिए भी कह रहे हो वो समझ आता है। लेकिन दूसरी बात, बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल तरीके से जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की और ये जो पूरा मामला इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, तो बीजेपी ने जवाब देने की कोशिश की। राहुल गांधी की तारीफ शाहिद अफरीदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के हैं उनकी आलोचना की है, भारत पर निशाना साधा है। हालांकि राहुल गांधी की तारीफ वो किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं ये तो वही जानते होंगे। हालांकि राहुल गांधी की तारीफ करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जब दुश्मन देश इसकी तारीफ करता है तो चीजें थोड़ी सी अलग दिखाई पड़ती हैं। अब इसमें देखना होगा, बीजेपी ने तो हमला बोला है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन आएगा। क्या कांग्रेस पार्टी शाहिद अफरीदी की इस तारीफ को एक्सेप्ट करेगी या इसका खंडन करते हुए शाहिद अफरीदी को ही उल्टा लताड़ लगा देगी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसका एक जवाब हो सकता है कि हमारे अंदरूनी मामले में आप दखल ना दें। अब कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका इंतजार हमें रहेगा। कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर जरूर लिखें। धन्यवाद।